जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी की कृपा में नए साधकों के लिए आज परम पूज्य श्री माता जी ने बताई हुई नमक पानी उपचार पद्धति हम देखने जा रहे हैं। ये उपचार पद्धति में जो सामग्री लगती है वो हम प्रथम देखते हैं। सबसे पहले एक धातु का टब होना जरूरी है और जिसमें ठंडा पानी रखा हुआ है। हमारे दोनों टखनों डूबने चाहिए, इतना ही पानी लेना है। फिर एक लोटा पानी जो पैर धोने के लिए रखा है और एक कपड़ा पैर बाहर निकालने के बाद पोंछने के लिए और साथ में खड़ा नमक। ये सारी विधि परम पूज्य श्री माता जी की प्रतिमा के सामने एक दिया लगा के करनी होती है। नए साधकों के पास शायद प्रतिमा नहीं होगी, लेकिन कम से कम आप दिया तो जरूर लगा सकते हैं और प्रतिमा को आपके मोबाइल पे या टीवी पे देख सकते हैं। तो ये विधि करने के पहले हमको प्रथम कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेना होता है, तो वो पहली विधि कर लेते हैं। उससे भी पहले आपको एक बार मां से विनती करनी है, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके ये विधि हमसे करवा लीजिए और हमारे अंदर का असंतुलन और दोष इस नमक पानी में निकल जाए ताकि हमारी शक्ति जागृत होए। यही आपके चरणों में नम्र प्रार्थना। अब पहले हम कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेते हैं। ये हुआ एक, अब 2 बार बांध दिया और फिर 3 बार। अब 7 बार बंधन लेना है, लेफ्ट से लेके राइट, राइट से लेके लेफ्ट। ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7 बार। अब हम ये जो नमक है, खड़ा नमक, 3 मुट्ठी खड़ा नमक हम इस पानी में डालेंगे। अब ये पानी को बंधन देना जरूरी है। इसके लिए आपको बायां हाथ परम पूज्य श्री माता जी की ओर करना है और दाएं हाथ से आपको पानी के ऊपर ही 7 बार घुमाना है। ये हो गया बंधन दे दिया, ताकि आपके हाथ का परम चैतन्य उसमें जाए और उसके अंदर की शक्ति जागृत होए। अभी धीरे धीरे ये दोनों पैर हम उस पानी में डुबाएंगे। दोनों हाथ परम पूज्य श्री माता जी की ओर। एक जरूरी सूचना इसमें ऐसी है कि ये उपचार पद्धति करते वक्त आपको आंख खुली रखनी है। अब सबसे पहले जो आपको संतुलन सिखाया गया वो आपको पहले करना है। तो आपका जो दाहिना हाथ है वो जमीन की ओर और बायां हाथ परम पूज्य श्री माता जी की ओर। और इसमें आप जैसे संतुलन करना है कि परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके मेरे बाएं साइड के सारे दोष भूमि तत्व में निकल जाए। संतुलन ये साइड का होने के बाद फिर आपको दूसरे साइड का संतुलन करना है। बायां हाथ आकाश की ओर और दाहिना हाथ परम पूज्य श्री माता जी की ओर। और रिक्वेस्ट करना है, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके मेरे दाहिने हाथ के सारे दोष आकाश तत्व में निकल जाए। और फिर इस अवस्था में थोड़ी देर बैठना है। ये दोनों होने के बाद फिर आपके दोनों हथेली उंगलियों में और उंगलियों के सिरों पे कुछ महसूस होता है क्या, वो आपको देखना है। और साथ में ही आप आपका तालू पे हाथ रख के, दाहिना हाथ तालू पे रख के दबा के घुमा सकते हैं, ताकि हमारा चित्त या हथेली पे और तालू पे जो महसूस होता है उसकी ओर रहे। इस अवस्था में थोड़ी देर रुकना है। और एक काम कर सकते हैं आप, जैसे कि आपका ये जो दाहिना हाथ है उससे आप
धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं हर एक चक्र के सामने। जैसे कि आपको पहले ही जो चक्र बताए थे उस चक्रों पे, जैसे कि पहला मूलाधार ऐसे घुमाना है और धीरे से उसको फेंक देना है। वहां की जो नेगेटिव एनर्जी है, असंतुलन है। फिर स्वादिष्टान, नाभि, ऐसा एक एक चक्र करके आप तालु तक आ सकते हैं। और फिर ये क्लियरेंस होने के बाद आपको थोड़ी देर इसमें ध्यान करना है आंख खोल के। ये पूरी विधि ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 मिनट की है और ये विधि होने के बाद ध्यान करना होता है। तो ये सारा विधि होने के बाद फिर आप परम पूज्य श्री माता जी को वंदन करें और फिर जो लोटे में पानी दिया है वो पानी से आप आपके पैर धोएं और फिर आपका पैर कपड़ों पे रखें। ये होने के बाद आपको वो जो पानी है उसको वापस 7 बार बंधन देना है और वो पानी को वापस हाथ नहीं लगाना है। ये पानी को फिर इसको हम शौचालय में इसको फेंक देना है। फिर हमारी शक्ति को चढ़ा के बंधन देना है। और फिर श्री माता जी से विनती करिए कि परम पूज्य श्री माता जी, आपने हमारे से नमक पानी ट्रीटमेंट करा के ली, हमारे अंदर के दोष बाधाएं निकाल दी, इसलिए हम आपके आभारी हैं। अब इसके बाद ये पानी को फेंकने के बाद आपको थोड़ी देर ध्यान करना है, क्योंकि ये उपचार पद्धति हो गई, इससे शुद्धि हो गई, लेकिन अभी ध्यान बहुत अच्छी तरह से भी होता है और करना भी जरूरी। और फिर इस अवस्था में आप ध्यान कर सकते हैं। जय श्री माता जी।